हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है पोप एज अ सोशल सटायरिस्ट। ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सोशल सटायरिस्ट मतलब जो सोसाइटी पर जो सटायर करते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ सकता है, एग्जामिन द पोप एज अ मॉरलिस्ट और ये सब कुछ। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। The 18th century is known as the age of satire in English literature. ओके, सटायर मैंने नहीं आपको बताया। सटायर का मतलब होता है तंज करना। ओके, मतलब छुपे हुए अल्फाज में किसी को मतलब उस पर सटायर करना, मतलब कि उसके मतलब हम वर्ड्स कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक तल्ख किस्म का होता है। हार्श मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ करके कुछ करना। ठीक है, तो उस वर्क को सटायरिकल वर्क बोला जाता है। ओके, तो जो 18th सेंचुरी थी ये क्या थी? एज ऑफ सटायर थी, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, विद ड्राइडन। ड्राइडन भी एक राइटर थे एंड स्विफ्ट। स्विफ्ट भी एक राइटर थे। होप सो आप लोगों ने इनके बारे में शायद सुना हो। पोप रिप्रेजेंट्स द मेजर सटायरिकल पोएट्री। और जो पोप थे इनने मतलब एक मेजर सटायरिकल पोइट्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल पोइट्री पर वर्क है। ठीक है, हिज द रेप ऑफ द लॉग। रेप ऑफ द लॉग की मैंने समरी मतलब अपने चैनल पर डिस्कस की है। अगर आपको नहीं पता रेप ऑफ द लॉग की समरी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉग जो कि पॉप का एक बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, इज अ क्रिस्प सटायर। क्रिस्प किसको बोलते हैं? यानी कि फ्रेश सटायर बोल सकते हैं। ठीक है, या न्यू टाइप इस तरह का। ठीक है, क्रंची टाइप सा। ओके, ऑन दी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, रेप ऑफ द लॉग हालांकि एक सिंपल सी पोएम है जो कि एक जो लड़की है उसकी स्टोरी को मतलब एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ये भी एक सटायर है। ओके, वो कैसे सटायर है ये हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरू से, द इमेज ऑफ द पॉप एज अ सोशल सटायरिस्ट बिकम द फोकस ऑफ आवर अटेंशन। अगर हम शुरू से देखें तो जो पॉप की इमेज है एज अ सोशल सटायरिस्ट, वो हमारे फोकस उसने हमारी अटेंशन का फोकस अपनी तरफ किया हुआ है। व्हेन वी रीड दैट पिटी मैटर्स समटाइम्स कॉज ड्रीडफुल इवेंट्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं उनकी अटेंशन, हमारा जो फोकस है वो सारा उनके सोशल सटायरिस्ट होने की तरफ, हमारी सारी अटेंशन उधर चली जाती है तब जब हम ये पढ़ते हैं कि जो स्मॉल मैटर्स होते हैं, पीटी स्मॉल मैटर्स को बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे इवेंट्स मतलब अक्सर बना देते हैं। ठीक है, दी पीटी। पीटी क्या है? स्मॉल को बोलते हैं। प्री ऑक्यूपेशंस, हम अक्सर किसी से मिलते हैं तो हम पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये तो शकी टाइप सी है, ये तो ऐसी है, ये तो एटीट्यूड वाली है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इस तरह की चीज़ें प्री ऑक्यूपेशंस में आती है जो हम पहले ही सोच लेते हैं। ठीक है, द पीटी प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द फैशनेबल लॉर्ड्स। फैशनेबल लॉर्ड्स से मुराद वहाँ के मतलब जो गवर्नमेंट की ऊपर मतलब हाई अथॉरिटी पर जो लोग थे, ठीक है, उनको लॉर्ड्स उसने बोला। एंड लेडीज और अ डायरेक्ट सटायर ऑन द एमलेसनेस ऑफ देयर लाइफ। और उन पे हम जब प्री ऑक्यूपेशन कर लेते हैं किसी, मतलब कि उनके बारे में सोच लेते हैं, फैशनेबल लॉर्ड्स और लेडीज़ के बारे में अगर हम सोच लेते हैं तो वो क्या है? वो एक डायरेक्ट सटायर है उनके एमलेसनेस, मतलब उनकी लाइफ में मतलब उनका कोई एम नहीं है। ठीक है, नेवरदलेस द प्राइमरी सोर्स ऑफ मोक हेरोइक इफेक्ट is taken out by making parodies of epic convention। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स है मोक हेरोइक इफेक्ट इज टेकन आउट बाय मेकिंग। हाँ, और यहाँ पर एपिक कंजर्वेशंस जो हैं मतलब एपिक
मतलब जो पैरोडी अक्सर हम ना नकल करके किसी की और उसके मतलब उनने जो बात की होती है हम उसको अपने कंजर्वेशन में उनकी नकल करके लेके आ रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक मॉक हीरोइक इफेक्ट डालता है, ये एक प्राइमरी सोर्स होता है मॉक हीरोइक इफेक्ट का। मॉक मजाक को बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रू एपिक लाइक मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट सॉरी पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही फेमस वर्क है जो कि रियल स्टोरी पर बेस करता है, ठीक है। रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी थॉटफुल थीम, जो कि रिवॉल्व अराउंड करता है एक बहुत ही थॉटफुल थीम के। बट द थीम ऑफ द रेप ऑफ लॉक इज नॉट ओनली फनी बट ट्राइवल टू। अच्छा, जैसे मिल्टन्स की हम पैराडाइज लॉस्ट देखते हैं, इसकी थीम, इसका सब कुछ बहुत ही परफेक्ट और मतलब अट्रैक्टिव है। ओके, लेकिन जहाँ पर हम इसकी द रेप ऑफ द लॉक की बात करते हैं तो ये क्या है, ये सिर्फ एक फनी सी स्टोरी है जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं व्हाट डायर, डायर का मतलब होता है क्रिटिकल क्राइम, ठीक है। ऑफेंस, ऑफेंस बोलते हैं क्राइम को। फ्रॉम एमोरस एमोरस, एमोरस उस इंसान को बोलते हैं जो कि आशिक किस्म का होता है, मे बी इन लव और इस तरह का। ओके, अ कॉज इज स्प्रिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं एक क्रिटिकल क्राइम क्या है, अगर हम कोई मतलब आशिक या लवर करे तो वो क्या कॉज करता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग किसको बोलते हैं, बहार के मौसम को। ओके, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स, और यहाँ पे कह रहे हैं इस तरह के इस तरह की ट्राइबल थिंग्स से कौन सा कॉन्टेस्ट राइज होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है कि उसके मतलब जुर्म करने से कौन सी मतलब बाहर आती है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और वो कह रहे हैं इस तरह की वैल्यूलेस चीज़ों से भी कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोप अप्लाइज मैनी डिवाइसेस फॉर सैटारिकल पर्पस, ठीक है। humorously he talks about the daily routine of the aristocratic class that wake up around about 12 o'clock at noon, dressing for going to places like Hampton Court where they could spend their time in playing the games of umber, drinking coffee and indulging in ट्राइवल मैटर्स टिल लेट इन द नाइट। तो यहाँ पर पॉप क्या कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल डिवाइसेस यूज़ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। वो किसी भी तरह की मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रिक्स थी जिनसे वो सटायर कर लेते थे। फर्स्ट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो उनका मेन सटायर जिन पे वो करता था, वो बात करता था एरिस्टोक्रेटिक क्लास की, जो कि पॉलिटिक्स की क्लास होती है, उसके बारे में कि वो जो 12 क्लॉक मतलब दोपहर के करीब वो उठते थे, फिर उसके बाद वो अपने ड्रेसअप होके वो लोग चले जाते थे हैम्पटन कोर्ट, जो कि वहाँ की उस टाइम बड़ी कोर्ट थी, और वहाँ पर वो सारा दिन क्या खेलते थे, गेम्स खेलते थे ओम्बर की, और ड्रिंक मतलब कॉफ़ी पीते रहते थे, और मतलब ऐसे ही फजूल काम करते करते वो क्या कर देते थे, लेट नाइट मतलब कर देते थे, ठीक है। पॉप ऑल्सो यूजेस ऑफ्ट hyperbolic expressions to satire the fashionable ladies, हाँ, ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। पॉप जो थे वो मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ मेल्स पर ही सटायर करते थे, वो फैशनेबल लेडीज जो थी 18th सेंचुरी की सोसाइटी की, उन पर भी वो हाइपरबोलिक एक्सप्रेशंस के साथ सटायर करते थे। ओके, हाइपरबोलिक मीन्स कोई मतलब जोरदार, ठीक है ना। सॉरी, बिलिंडा इज सो ऑफ्टन कंपेयर्ड विद द सन, और बिलिंडा को भी उसने किससे कंपेयर किया, सन के साथ। ओके, सन के साथ उसको कंपेयर किया।
what to talk of her what to talk of her person. The things she uses, such as sparkling crows that Jews would love to kiss and infidels adore and satirized. ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसको वो सन के साथ कंपेयर करता था, और वो कहते हैं उस इंसान के बारे में क्या बात करनी जो चीज़ें ये करती थी, स्पार्कलिंग क्रोसेस, सॉरी स्पार्कलिंग क्रोस, और फिर उसके बाद ज्यूस जो थे वो लव करते थे किस करने को, और इनफेडल्स एडोर और सटायर्स, और उन सबको ये सटायर करता था, ठीक है। इनफेडल एडोर्न, सॉरी इसका मैंने मीनिंग नहीं लिखा, sorry for that. Okay, the juxtaposition of two different sets of values is a systematic method of for creating mock heroic effect. अब ये juxtaposition ये एक मतलब राइटिंग की टेक्निक में आता है, ठीक है, और of two different sets of values and symmetric method, और ये एक मोक हीरोइक इफेक्ट डालते थे अपने मतलब राइटिंग में ना। तो उसमें क्या था, दो डिफरेंट जो सेट्स होते थे ना उनकी वैल्यूज को ये सिमेंटिक मेथड में से अरेंज करते थे, क्या क्रिएट करने के लिए, मॉक हीरोइक इफेक्ट को। ओके, नेक्स्ट है इन दी सेकेंड कैंटो। हम यहाँ पर मेन दी रेप ऑफ द लॉक के हवाले से ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आएगा सेकेंड कैंटो कौन सा, द रेप ऑफ द लॉक का। दिस सेट दैट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वर्जिनिटी ऑफ अ वुमन। ये जो सेकेंड कैंटो की अगर हम बात करें तो ये किस पे इन्वॉल्व करता है, अगर कोई औरत अपनी वर्जिनिटी को खो दे। ओके, होप्स ऑफ वर्जिनिटी को आप लोग समझते होंगे, द स्टेनिंग ऑफ हर ऑनर, और उसका जो ऑनर होता है वो भी, एंड द मिसिंग ऑफ हर प्रेयर इज सीरियस, और उसकी जो प्रेयर है, जो उसकी इबादत है, वो भी अगर वो छोड़ दे तो ये बहुत सीरियस है। बट द ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ breaking the china jar, staining her a brocade dress and the missing dancing party is non serious। और यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं, जो चाइना जार होता है उसको तोड़ना, और जो ब्रोकेड ड्रेस है, स्टेनिंग हर ब्रोकेड ड्रेस एंड मिसिंग डांसिंग पार्टी इज नॉट सीरियस। अगर वो डांसिंग पार्टी को अगर छोड़ दे तो ये क्या है, ये नॉन सीरियस है अगर ये सारे काम नहीं करती। ओके, the purpose of this mixture is to show that the life of 18th century people was in sad disarray। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके शो कराने का पर्पस क्या था, कि जो 18th सेंचुरी के लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही मिसअरेंज हुई थी, सैडली, मतलब अफसोस की बात है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअरेंज हुई थी। ओके, पॉप इज अ मैटर ऑफ आयरनी, जो सॉरी मास्टर ऑफ आयरनी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉप क्या है, ये थे मास्टर थे आयरनी के। ओके, इन अ हाईली आयरनिक मैनर, अगर हम हाईली आयरनिक मैनर में देखें, हर पर्सोनिफी सॉरी ही personifies the various temperaments of women in the figures of selves, nymphs, salamandry and gnomes। ओके, ये सारी न्यू टर्म होंगी आपके लिए। ओके, तो अगर हम आयरॉनिक मैनर में देखें पोप को, तो ये क्या करते थे, ये पर्सोनिफाई करते थे एक वुमेन के टेम्परामेंट्स को, उसके बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट्स को, ठीक है, अलग अलग फिगर्स में, इन सारे फिगर्स में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग टी पॉट्स, working tripods and taking goose piece in the cave of Spalen is full of ironic undertone. Pope is such a satirist that society and the literary works, tradition and kinds of poetry made the target of satire। यहाँ पर पॉप ने अपनी जो द रेप ऑफ द लॉक है, द रेप ऑफ द लॉक में
लिविंग टी पॉट्स और ये सारी चीज़ें उसने जो डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब की हैं अपनी इस पोएम में, और वर्किंग ट्राइपॉड्स और ये सारा, ये सब कुछ क्या है, ये एक आयरॉनिक टोन में लिखा गया है, ठीक है, जो कि एक सटायर है, ठीक है। पोप इज सच अ सटायरिस्ट। अच्छा, पोप क्या है, वो एक ऐसे सटायरिस्ट थे जो कि सोसाइटी और लिटरेरी वर्क्स और ट्रेडिशन एंड काइंड्स ऑफ पोएट्री को क्या करते थे, एक टारगेट बना के सटायर करते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द रेप ऑफ द लॉक इज अ बुर्लेस्क्यू। बुर्लेस्क्यू मतलब एक मास्टरपीस में आता है, ठीक है, और जो कि बहुत ही बड़ा सटायर है, ठीक है। The central theme of applying the satirical devices is to make the things look great that are essentially little and make the great stuff look little। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बर्लेस्क्यू, इसका मीनिंग आप लोग एक बार देख लेना, ओके। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल थीम है वो सैटारिकल डिवाइसेस जिस तरह उसने अप्लाई किए है, वो सेंट्रल थीम क्या है, वो बड़ी चीज़ों को क्या चाहता है, वो उनको छोटा करके दिखाना चाहता है, और मेक द ग्रेट, और जो बड़ी चीज़ें हैं उनको वो छोटा दिखाना चाहता है, और जो छोटी चीज़ें उनको वो बड़ा दिखाना चाह रहा है, ओके। एंड सॉरी, और जो ग्रेट स्टफ है उसको वो क्या कर रहे हैं, मतलब छोटा दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। थिंग्स लुक ग्रेट दैट आर इसेंशियली डिटल। जो बड़ी दिख रही हैं वो असल में छोटी हैं, और जो बड़ी हैं ग्रेट स्टफ है वो भी छोटा, ओके। सिमिलरली द फैमिलियर इज मेड स्ट्रेंज एंड द स्ट्रेंजर फैमिलियर। यहाँ पर सिमिलरली उसने जो फैमिली वाला है उसको स्ट्रेंज बना दिया है, और जो स्ट्रेंज है उसको फैमिलियर बना दिया है, ठीक है। टू कंक्लूड, ये एंड टॉपिक है, सॉरी एंड पैराग्राफ है। अगर हम कंक्लूड करें सबको, इट रिमेन्स टू बी सेड दैट पॉप इम्पर्सनल सटायर इन द रेप ऑफ द लॉक इज नॉट विदाउट रिफॉर्मेशन, ठीक है। जो पोप का पर्सनल इम्प्रेशन सॉरी इम्पर्सनल सटायर है दी रेप ऑफ द लॉक, ये मतलब कहा जाता है कि जो रेप ऑफ द लॉक है इसका इम्पर्सनल सटायर है, इसका कोई जाती दुश्मनी वाला ऐसा कुछ नहीं है, नॉट विदाउट रिफॉर्मेशन, ठीक है। द पर्पस ऑफ नरेटिंग द इवेंट ऑफ कटिंग ऑफ द लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम बिलिंडा's head by लॉर्ड पीटर is to expose hypocrisy, vanity, affectation, manners and morals of 18th century English lords and ladies of fashion। तो यहाँ पर ये जो दिखाना चाह रहा है ये ग्रेट सटायर है, इस तरह कि यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है बिलिंडा एक हद से ज़्यादा मॉडर्न मतलब एक लेडी थी, और जो लॉर्ड पीटर था वो वहाँ का मतलब लॉर्ड था, इंग्लिश मतलब लॉर्ड्स में आता है ना लॉर्ड पीटर। तो अब उसकी वो मतलब उसके अंदर मैनर्स नहीं थे, उसने पूछ के नहीं किया, और यही सब कुछ, और बेलिंडा इतनी मगरूर है और इस किस्म का ये सब कुछ वो दिखा कर एक सटायर कर रहा है, ठीक है। इट डिमांड्स मॉरल अपराइटनेस बाय इनकुल बाय इनकुलकेटिंग गुड ह्यूमर एंड गुड सेंसेस। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मोरल मतलब मोरालिटी पर भी ये लिखता है ना, तो यहाँ पर वो एक मोरल अपराइटनेस को मतलब डिमांड कर रहा है राइटर, ठीक है, जो कि चाह रहा है कि इनके पास गुड ह्यूमर हो और गुड सेंस हो। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।